हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोवोक, एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखाया जाता है जियांजी जो होती है वो सोच रही होती है जो उसने टाइम अपने फादर के साथ बिताया होता है, और उसे याद आती है कि उसके फादर ने बहुत सीखा था उसकी टीचर से ताकि वो उसकी मदर को इम्प्रेस कर सके। दिखाया जाता है वो अपनी मम्मी से बात करती है कि वो होप करती है कि अगर उसके फादर बाद में अच्छे से डांस ना कर पाएँ तो उसकी मदर समझेंगी। तो उसकी मदर उसकी तरफ स्माइल करती हैं और उसे एग्री करती हैं। उसी मोमेंट पे दिखाया जाता है कि एक बटरफ्लाई जो होती है वो आसमान की तरफ उड़ती है। जियांगी जो होती है उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड फील होती है और उसकी तरफ देखती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। लेकिन अचानक ही उसके ऊपर ब्लड के छींटे गिरते हैं। वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि उसके पिता जो हैं वो ऊपर से नीचे गिरते हैं उसके सामने। तभी दिखाया जाता है एक सर्वेंट होती है दो फैमिली की, वो वहाँ पर आती है। तो जियांगी जो ख्यालों में डूबी हुई होती है उसे वो रियलिटी में वापस लेके आती है और उसे घर के अंदर लेके जाती है। दिखाया जाता है वो उसको वेट करने को कहते हैं लिविंग रूम में, लेकिन जियांगी को पूरा का पूरा सीन जो होता है वो बहुत ही फैमिलियर नज़र आता है। वो देखती है कि उसके फादर जो हैं वो अभी भी वहीं हैं। वो बहुत ही अनकॉन्शियसली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलती रहती है और वो सोचती है कि वो एक एक करके इस घर में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल देगी और योंगसैंग इंडस्ट्री पे अपना कंट्रोल करेगी दोबारा। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि क्वीन जो होती है वो स्पेशली दो जनियों को बुलाती है कॉफ़ी के लिए ताकि वो उसके साथ कॉफ़ी पी सके, और वो उसके सामने जियांगिंग का टॉपिक लेके आती है और वो कहती है कि दो जनियों जो है वो उसको अंडरस्टैंड करे कि वो दोनों जो हैं वो फैमिली मेम्बर हैं, और वो कहती है कि हम जो हैं वो जियांगिंग को अंदर नहीं आने देंगे। तो दिखाया जाता है दो जनियों जो होता है उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्वीन जो होती है उसे बार बार कॉफ़ी को ड्रिंक करने को कह रही होती है और वो उसके कांस्टेंट अटेंशन को नोटिस कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो उसे पिए या नहीं। तभी वो प्रिटेंड करता है कि उसने एक सिप ले लिया है और दिखाया जाता है वो वहाँ से जाने लगता है। क्वीन जो होती है जो उसकी स्टेप मदर होती है वो बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आती है और वो सोचती है कि दो जनियों ने जो डोज ली है वो इनफ नहीं है। तो वहीं जाओ से बताती है कि उसने इनफ डोज ले ली है जिससे गाय तक बेहोश हो जाएगी। दिखाया जाता है जैसे ही दो जनियों जो होता है वो डोर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है ग्राउंड में, जिसकी वजह से क्वीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है। वो कहती है कि ड्रग्स ने तो अपना काम आधे घंटे में करना था, लेकिन इसका इफ़ेक्ट तो बहुत ही जल्दी हो गया जैसा कि सेलर ने बताया था। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो दू जिंग चुआंग के रूम में एंटर करती है जिसमें उसने किसी को भी अलाउ नहीं किया होता है अब तक एंटर करने को, और वो देखती है कि उसके रूम के अंदर मेमोरियल टैबलेट्स पड़े होते हैं और वो किसी और के मेमोरियल टैबलेट नहीं बल्कि उसके माता पिता के होते हैं, जिन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आती है और वो बियर नहीं कर पाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है इससे पहले कि लाऊ कुछ कर पाता। दिखाया जाता है क्वीन जो होती है वो लाऊ को कहती है कि उसे कैरी करके ले जाए, और दिखाया जाता है वो जियांगिंग को बेड के ऊपर रख देते हैं। दिखाया जाता है जाओ और एक और पर्सन जो होता है वो दो जनियों को उस कमरे में लेके आता है। दिखाया जाता है दो जनियों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों आखिर क्या करना चाहती है। सो वो डेलिबरेटली क्या करता है अपना पैर जो होता है वो दरवाजे के स्टेप पे लगा देता है, लेकिन दिखाया जाता है दाऊ जो होता है वो क्विकली आ जाता है हेल्प करने के लिए और दो जनियों को बेड के ऊपर रख देता है, जो कि उसे नेक्स्ट टू जियांगिंग सुला देते हैं। दिखाया जाता है क्वीन ओरिजिनली वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो अभी भी सोचती है, और दिखाया जाता है वो जिंगयांग और दो जनियों के कपड़ों को मैसअप कर देती है वहाँ से जाने से पहले, और वो किसी को कहती है कि दरवाजे को बंद कर दें ताकि वो वेट कर सके दो जिंग चुआंग का, ताकि वो आए और उन्हें अपने आंखों से देखे। दिखाया जाता है जैसे ही क्वीन वहाँ से चली जाती है
दो जन्यू अपनी आंखें खोलता है और वो जेंटली जियांगिंग के कपड़ों को ठीक करता है, लेकिन दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो उस मोमेंट पे उठ जाती है। तो वो इतना ज़्यादा स्केर्ड हो जाता है तो वो प्रिटेंड करता है कि वो सोया है। जियांगिंग जो होती है वो देखती है कि उसके कपड़े जो हैं वो मैसअप हो गए हैं और वो सोचती है पक्का क्वीन ने ही कुछ किया है। दिखाया जाता है वो गुस्से में नज़र आती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ से जाना। दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है एक पॉट में ठंडा पानी भरती है और दो जन्यू के ऊपर मारती है ताकि वो उठ सके। वहीं दिखाया जाता है कि क्वीन जो होती है वो सेक्रेटरी लोगों को फ़ोन करती है और उसे पता चलता है कि दू जिंग जुआंग जो है वो ऑलरेडी कंपनी से जा चुका है। तो दिखाया जाता है वो उसके लिए गेट पे वेट करती है। वहीं दूसरी ओर जियांगिंग को एक बेस्ट स्पॉट मिल जाता है जहाँ पर वो सोचती है कि यहाँ से कूदने के बाद उसके एंकल में चोट ज़रूर लग जाएगी, लेकिन इस तरह से कॉट होने से अच्छा है कि वो यहाँ से जंप मार ही दे। वहीं दो जन्यू के पास मास्टर की होती है उसके पॉकेट में और वो डिसाइड करता है कि वो इस मेमोरियल हॉल को जला देगा जो कि दू जिंग जुआंग ने बनाया होता है, और वो फोर्स करेगा क्वीन को कि वो वापस आए और उन्हें रेस्क्यू करे। इसी के साथ एपिसोड 6 की समाप्ति होती है।